नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 10 अध्याय 47 भ्रमर गीत श्लोक संख्या 24। दान व्रत तप होम जप स्वाध्याय संयमे श्रेयो भी विविधै चान्ये कृष्णैर्भक्तिर्साध्यते। दान व्रत तप होम जप स्वाध्याय संयमे श्रेयो भी विविधै चान्ये कृष्णर्भक्ति ही साध्यते। दान व्रत तप होम जप स्वाध्याय संयमे श्रेयो भी विविधैश्चान्ये कृष्ण और भक्ति ही साध्यते। दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमे श्रेयो भी विविधै चान्ये भक्ति भी साध्यते। दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमे दान 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 व्रत कठिन व्रत, तप तपस्या, होम अग्नि यज्ञ, जप मंत्रों का व्यक्तिगत उच्चारण, स्वाध्याय वैदिक ग्रंथों का अध्ययन, संयमी तथा विधि विधानों से, श्रेयो भी शुभ साधनों द्वारा, विविध च भी अन्य कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की प्रति भक्ति ही निसंदेह साध्यते संपन्न की जाती है। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के विनीत शिष्यों द्वारा अनुवाद। दान कठिन व्रत, तपस्या, अग्नि यज्ञ, जप, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन, विधि विधानों का पालन तथा अन्य अनेक शुभ साधनों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त की जा सकती है। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने यहाँ पर वर्णित विधियों की व्याख्या की है। दान भगवान श्री विष्णु तथा उनके भक्तों को दिया गया दान। व्रत एकादशी जैसे व्रत करना। तपस्या भगवान कृष्ण की निमित्त इंद्रिय तृप्ति का परित्याग। होम श्री विष्णु के समर्पित अग्नि यज्ञ। जप भगवान के नामों का व्यक्तिगत उच्चारण करना। स्वाध्याय वैदिक ग्रंथों तथा गोपाल तापनी उपनिषद का अध्ययन एवं वाचन। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरपेशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदिक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पद सर्वभागवत प्राणो श्रीमद् भागवतं प्रभु कलिद्वांत उदादित्य श्री कृष्ण परिवर्तित। हरे कृष्ण। तो आप सभी का प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में स्वागत है। तो सर्वप्रथम वरिष्ठ वैष्णव आप सभी के चरण कमलों में आशीर्वाद की याचना करते हुए कुछ भागवतम जो सुना है वो बताने का प्रयास करेंगे परंपरा के माध्यम से, ताकि शुद्धिकरण हो सके और मन जो है कृष्ण में प्रविष्ट आविष्ट हो सके, जो वास्तविकता में मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और ये लक्ष्य के अंतर्गत ही हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने प्रातःकालीन के सत्संग कार्यक्रम में ये श्रीमद् भागवतम भी समाविष्ट किया है, ताकि श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करके व्यक्ति के अंदर श्रद्धा भक्ति का विकास हो सके और निष्ठामय भक्ति का विकास हो सके, और वो बार बार श्रीमद् भागवतम के तथ्यों को याद करके स्मरण करके सुन के निष्ठा वाली भक्ति को प्राप्त कर सके। तो ये बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है। निष्ठा वाली भक्ति को तो प्राप्त कर ही सकता है व्यक्ति, पर बार बार श्रीमद् भागवत का संग करके वास्तविकता में भक्ति में बने रहने के लिए और भक्ति में प्रगति करने के लिए तीन बातों को हमेशा सहारना, उसको अप्रिशिएट करना अति आवश्यक है। वो तीन चीजें हैं कि बार बार भक्ति की प्रक्रिया का गुणगान करना, मतलब भक्ति की प्रक्रिया को अप्रिशिएट करना, भगवान के गुणों को बार बार अप्रिशिएट करना, भगवान को बार बार अप्रिशिएट करना और उनके भक्तों को बार बार अप्रिशिएट करना। तो ये तीन चीजें हमेशा हमारे भक्तिमय जीवन में उत्साहवर्धक होती है और हम हमेशा कृतज्ञता का अनुभव करते हैं, क्योंकि भक्ति में बने रहने के लिए सबसे अति आवश्यक एक बात है, वो है हमेशा भक्ति, भगवान और भक्त, ये तीनों को हम अप्रिशिएट करते रहना चाहिए कि वाह भक्ति की इतना यूनिक प्रक्रिया है कि वाह जो श्रील प्रभुपाद ने दिया वो अन्य किसी के पास नहीं है, और इतने महान भक्त है, इतनी महान जो भक्ति की प्रक्रिया है कि अन्य आध्यात्मिक प्रक्रिया जो आगे मतलब पीछे कपिल मुनि का जो प्रेजेंटेशन है, जो कपिल मुनि ने जो व्याख्यान दिया तीसरे स्कंद में कपिल शिक्षा, तो कपिल शिक्षा में आप देखेंगे कि ध्यान योग वर्सेस भक्ति योग, कर्म योग वर्सेस भक्ति योग, अष्टांग योग वर्सेस भक्ति योग, बुद्धि योग वर्सेस भक्ति योग, उन्होंने नॉन बायस प्रेजेंटेशन दिया। मतलब एक होता है कि चलो ठीक है हम भक्ति योगी हैं तो बस हमेशा केवल और केवल भक्ति योग को गुणगान करते रहते हैं कि भक्ति ये है भक्ति वो है, पर कपिल मुनि ने अष्टांग योग वर्णन किया, ध्यान योग वर्णन किया, कर्म योग वर्णन किया, ज्ञान योग वर्णन किया, सभी योगों का वर्णन कर दिया। पर उसके बाद उन्होंने बोला कि देखिए, तो इस प्रकार से तुलनात्मक भाव से उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया कि देखिए अष्टांग योग ये है, भक्ति योग ये है, तो अभी आप ही लोग देख लीजिए कि क्या करना चाहिए। क्योंकि जब परीक्षित महाराज बैठे थे भागवत सुनने के लिए,
तब सभी प्रकार के लोग थे, ज्ञानी भी थे, कर्मी भी थे, खाली भक्ति योग का पालन करते हुए व्यक्ति ही नहीं थे, अन्य सभी प्रकार के लोग थे। तो कहने का अर्थ है कि सुखदेव गोस्वामी ने इसीलिए भी कपिल मुनि का जो प्रस्तुतिकरण है वो प्रस्तुत किया, क्योंकि वो समझते थे कि भाई भक्ति योग का फुल अप्रिसिएशन तुलनात्मक दृष्टिकोण से यदि मैं प्रस्तुतिकरण करूंगा तो ही बाकी लोग समझ पाएंगे। क्योंकि श्रीमद् भागवतम किसके लिए? निर्मत्सराम सताम, कि जिनके हृदय में जो निर्मत्सर है, जो भौतिक प्रदूषणों से मुक्त है, जो केवल शुद्ध भक्ति ही करना चाहते हैं, जो उस स्तर पर है या जो स्तर को प्राप्त करना चाहते, दोनों के लिए ही श्रीमद् भागवतम है। पर फिर कोई बताएगा कि अरे श्रीमद् भागवतम में तो कुछ फलस्तुति भी बताई गई, और यदि आप सुखदेव गोस्वामी जब प्रारंभ में दूसरे स्कंद में पहला जो अध्याय है वो शुद्ध भक्ति तो नहीं बताता, वो तो ये बताता है कि भाई आप ब्रह्म ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हो। फिर दूसरा आता है कि भाई परमात्मा के ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हो। फिर तीसरा भक्ति के ऊपर है, और उसमें भी यदि तीसरे अध्याय में देखेंगे तो पहले से लेके जो 9 श्लोक है उसमें अलग अलग देवता की पूजा करोगे तो क्या भौतिक इच्छाएं प्राप्त होगी, है ना। फिर शुद्ध भक्ति का श्लोक बताया गया, क्या? अकाम वा सर्व काम वा मोक्ष काम वा उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम 2, 3, 10। तो कहने का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए कि इधर से कोई हमारे मंदिर से कोई बाहर जो मुख्य प्रवेश द्वार है उधर जा रहा है, तो कोई पूछ सकता है रास्ते में कि कहाँ जा रहे हो, तो बोले कि वो प्रवेश द्वार पे ऊपर जा रहा हूं, तो प्रवेश द्वार तक पहुंचे नहीं है पर प्रवेश द्वार की ओर जा रहे हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम में 2 प्रकार के प्रस्तुतिकरण है। एक है कि भाई शुद्ध भक्ति तक पहुंच चुके हैं, मतलब एक ये रास्ता है। दूसरा है कि जो शुद्ध भक्ति की ओर जाता है वो, तो जो शुद्ध भक्ति की ओर जाता है और जो शुद्ध भक्ति है उसमें कोई खास कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए ये सब प्रस्तुतिकरण बार बार सुनने से, समझने से भक्तों के संग में, तो हम भक्ति की प्रक्रिया का हमेशा गुणगान गाते रहेंगे। और भक्ति योग एक प्रकार से महान है कि अन्य प्रक्रिया में कैसा है, जैसे अष्टांग योग में आप यम, नियम, ध्यान, प्राणायाम, आसन, ये सब यदि हमने प्रारंभ किया और उसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होता है, वो ड्रॉ किया होता है कि देखिए ये करेंगे तो ही ये मिलेगा, ये नहीं करेंगे तो ये नहीं मिलेगा। समझ रहे आप? तो अगर कभी कोई अंग अभ्यास करते समय नहीं भी कर पाए हम, तो उसमें सिद्धि संभव नहीं है। पर भक्ति योग में कैसा है कि यदि आप कोई अंग नहीं भी कर पाए तो भी आपको एक अंग से भी भक्ति की सर्वोच्चता प्राप्त हो सकती है। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने खाली कीर्तन से सिद्धि प्राप्त की, परीक्षित महाराज ने खाली श्रवण से, प्रहलाद महाराज ने खाली स्मरण से, हनुमान जी ने खाली दास्य रति से, और बलि महाराज ने आत्मनिवेदनम से, अक्रूर जी ने अर्चन, और सखा भाव में अर्जुन और अन्य सब। तो कहने का अर्थ है कि भक्ति की प्रक्रिया में इतना महान है। और भक्ति योग में यदि हम कुछ नहीं भी कर पाते हैं तो कृष्णा है, अल्टीमेटली कृष्णा सहायता करते हैं। मतलब भक्ति योग में ऐसा नहीं है कि ओके आपको श्रद्धा से लेके प्रेम तक ये प्रक्रिया है, तो इसमें एक स्वाभाविक स्तर होता है। जैसे अनर्थ निवृत्ति के जो 6 स्तर होते हैं, कौन से स्तर होते हैं अनर्थ निवृत्ति के? घन तरल, उत्साहमयी, व्यूढ़ विकल्प, विषय वासना, नियमाग्रह और तरंग रंगिनी। तो ये जो स्तर है, एक होता है कि स्वाभाविकता जो भक्ति का स्वभाव है और जो भक्त जो है उसके अंदर हृदय के जो भाव है, बस उसके अंतर्गत वो नियम बना दिए गए तो ऐसे प्रगति करता रहेगा। तो ये एक सामान्य सबके लिए बताया गया है।
पर यदि कृष्ण चाहे तो जैसे कंस, अब देखिए देवकी और वसुदेव सालों के साल तक कंस की प्रताड़ना सहन कर रहे थे, कंस के अत्याचार सहन कर रहे थे, पर जब एक बार कृष्ण आए वृंदावन से मथुरा और कंस को एक मुक्का मारा छाती से, कंस का हरि बोल कर दिया, है ना, तो एक एक क्षण में देवकी और वसुदेव जी के क्या जितने भी कष्ट थे सब नष्ट कर दिए, नो। तो ये भगवान का कैसा है कि टर्म्स एंड कंडीशंस कभी अप्लाई नहीं होते, हाँ इन जनरल केस में होते हैं, पर यदि कृष्णा चाहे तो भक्त के हृदय में एक सेकंड भी नहीं लगाते और वो प्रेम को भी प्राप्त कर सकता है। वो अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा, रुचि, या फिर मान लीजिए कि शरीर छूट गया, उसने बहुत ज्यादा हृदय से गुरु वैष्णव, हरि गुरु वैष्णव की सेवा की, तो कृष्णा चाहे तो मतलब 1-2 सेकंड में व्यक्ति को रुचि से सीधा प्रेम तक पहुंचा दे। मतलब कृष्णा के लिए कोई असंभव नहीं है। इसीलिए भागवतम का शुरुआती क्या होता है, भगवान क्या है, स्वराट है, स्वतंत्र है। भक्ति और भगवान दोनों स्वतंत्र है। जैसे इधर उद्धव को एक्चुअली क्या है कि उद्धव ज्ञानी है ना, अभी तक प्रेम भक्ति प्राप्त हुआ नहीं, तो उद्धव ये सोचते हैं कि ये दान तप यज्ञ जो गीता में भी भगवान ने बताया है कि ये छोड़ना नहीं चाहिए, 18वें अध्याय में सार में, तो बोले कि अरे इनको ये गोपियों को, गोपियां तो शुद्ध भक्त लगती है भाई, तो इनको ये दान तप यज्ञ किए बिना ही भक्ति कैसे प्राप्त हो गया, क्योंकि भक्ति का नेचर, भक्ति का स्वभाव क्या है, भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति कोई कुछ अन्य चीज करने से प्राप्त होगी ऐसा नहीं है। इसीलिए अगर आप चक्रवर्ती पाद का माधुर्य कादम्बरी, जो सभी साधक जो एटलीस्ट अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर पहुंच चुके हैं वो सबको अध्ययन करना चाहिए माधुर्य कादम्बरी का। उसमें उन्होंने बहुत ही क्या बोलते हैं, स्तर पर स्तर कैसे व्यक्ति अनर्थ निवृत्ति से एक स्तर से दूसरे स्तर तक प्रगति कर सकता है, और एक स्तर से दूसरे स्तर तक प्रगति करने के लिए बीच में क्या बाधाएं उत्पन्न होगी और ये बाधाएं कैसे हम दूर कर सकते हैं, वो सारा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माधुर्य कादम्बरी में वर्णन किया है, श्रद्धा से लेके प्रेम तक। तो उसमें पहला जो भाग है उसमें ये बताया गया है कि भाई भक्ति कैसे प्राप्त होता है। तो भक्ति 2 तरीके से प्राप्त होता है, और भक्ति किस भक्त से प्राप्त होता है। तो कितने प्रकार के भक्त है, 3 प्रकार के भक्त है। पहला प्रकार कनिष्ठ भक्त, दूसरा मध्यम, और तीसरा उत्तम। तो कनिष्ठ भक्त के लक्षण क्या है, कनिष्ठ भक्त के लक्षण भागवत में भी बताया गया 11वें स्कंद में। कनिष्ठ भक्त के लक्षण उपदेशामृत में बताया गया 5वां श्लोक, और कनिष्ठ भक्त के लक्षण भक्ति रसामृत सिंधु में भी बताया गया। कनिष्ठ भक्त क्या है, जो प्राकृत मतलब भक्त है, हाँ, कि जो सबसे बेसिक कंसेप्ट बताया गया कि भाई जिनका भगवान में श्रद्धा होता है पर भक्तों में श्रद्धा नहीं होता है, वो प्राकृत सहजिया प्रकार के लोग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कनिष्ठ भक्त। और दूसरा भागवत में कनिष्ठ क्या है, भागवत का कनिष्ठ ये है कि जो विग्रह में श्रद्धा रखता है, यस विग्रह में श्रद्धा रखता है, और फिर मेरे गुरु महाराज या फिर प्रभुपाद, बीच में इनका उनका कोई किसी के साथ लेना देना नहीं होता है, ये सब तो दोष देखता रहता है वो व्यक्ति, तो वो एक कनिष्ठ है। मतलब उसके लिए क्या है कि विग्रह में ही भगवान है, उसको ये श्रवण कीर्तन की प्रक्रिया में ज्यादा रुचि नहीं होता है। और कनिष्ठ वो भी है कि जो खाली मंगला आरती आते, दर्शन आरती आते, संध्या आरती आते, और माला में पूरा टेम्पल हॉल खाली हो जाता है। क्यों? क्योंकि साधारणतः सब लोग कनिष्ठ स्तर पर ही होते, उसको पता नहीं कि भक्ति की प्रक्रिया में वो आरती से जप और भागवतम क्लास में श्रवण कीर्तन की प्रक्रिया से जोड़ना सबसे अति आवश्यक है ना, नहीं? हाँ, खाली आरती करके वो सुकृति घर ले जाएगा, पर क्या भक्ति कैसे करना है वो तो नहीं पता चलेगा ना।
तो कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी के स्तर पर प्रगति करने के लिए आवश्यक है कि भाई श्रवण कीर्तन की प्रक्रिया से जुड़ना, और जिनको श्रवण और कीर्तन की प्रक्रिया में सुदृढ़ निश्चय होता है या फिर दृढ़ विश्वास होता है कि भाई हाँ यही तो है वो जो करना है, उसको मध्यम अधिकारी बोलते हैं। नो, मध्यम अधिकारी क्या है कि जो भक्त नहीं है उससे उसको क्या होता है, थोड़ा ऐसा द्वेष होता है, या फिर मतलब द्वेष होता है नहीं कि वो उनका संग नहीं करना चाहता, वो केवल भक्तों का संग करना चाहता है। उसके लिए भक्त भी महत्व है और भगवान भी महत्व है। वो समझ चुका है कि हाँ भगवान की सेवा तो है ही, पर भगवान से भी महान सेवा है भक्तों की सेवा। शिव जी भी बताते हैं, यस, विष्णु आराधना से सबसे ज्यादा क्या श्रेष्ठ है, भगवान विष्णु के भक्तों की आराधना। इसीलिए कृष्ण ने सुदामा के चरण क्यों धोए, यही प्रतिपादित करने के लिए कि मैं खुद मेरे भक्तों का चरण धोता हूं, मैं खुद मेरे भक्तों की सेवा करने की लालसा रखता हूं, तो आप सबको तो फिर करना ही चाहिए। नहीं, तो कहने का अर्थ है कि ये मध्यम अधिकारी के लक्षण है। और उत्तम अधिकारी एक स्तर, मतलब मध्यम अधिकारी के लक्षण में ये भी आता है, कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण में क्या है कि वो शास्त्र चर्चा में उतरेगा पर उसकी कोमल जैसी पौधे, मतलब पौधे जैसी श्रद्धा होती है। पौधा क्या है, उखड़ जाता है, तो उसको कोई भी उखाड़ लेता है नो, उसको खुद को डाउट आ जाता है कि अरे माला ही करना है कि कुछ और करना है। मध्यम अधिकारी क्या है, मतलब एक सेंस में भागवत का मध्यम, कि वो क्या करता है, कोई आता है उसके साथ डिबेट करने के लिए तो वो कन्विंस नहीं होता, मतलब मायावादी से वो हार जाता है, पर वो खुद भक्ति नहीं छोड़ता। वो एक मध्यम कनिष्ठ है, वो उसमें भी 9 स्तर है कि भाई कनिष्ठ 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 मध्यम कनिष्ठ उत्तम मध्यम कनिष्ठ मध्यम 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 उत्तम उत्तम कनिष्ठ उत्तम मध्यम और उत्तम उत्तम। तो कहने का अर्थ है कि भाई ये अलग अलग स्तर है, उसमें प्रक्रिया में व्यक्ति समझेगा कि भाई इसके ये लक्षण होते हैं, इसके ये लक्षण होते हैं। और मध्यम अधिकारी उपदेशामृत के अनुसार ऐसा है कि भाई वो व्यक्ति क्या करता है, शास्त्रों में पारंगत होता है। और फिर भागवत का उत्तम क्या है कि वो शास्त्रों में पारंगत होता है, वो सभी को हरा देता मतलब है, और भक्ति की स्थापना करता है। और उसके हृदय में कोई भौतिक, हम जो समझते कि उत्तम अधिकारी भागवत के स्तर पर, कि जिसके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, वो हो चुका है उसका, वो व्यक्ति भागवत के अनुसार क्या है, उत्तम भक्ति को प्राप्त किया हुआ साधक है। तो बताया जाता है कि उत्तम की क्या करना चाहिए, सेवा, मध्यम का क्या करना चाहिए, संग और प्रणाम, और कनिष्ठ के ऊपर दया, और उसको मन से प्रणाम करना चाहिए। तो आप बताइए ये 3 में से कौन भक्ति दे सकता। उत्तम तो क्या है कि किसी को अभक्त दिखता ही नहीं, क्योंकि वो खाली विग्रह में नहीं, वो हर जगह भगवान के दर्शन करता है। कैसे भगवान के दर्शन करता है, अरे इधर ही दिखे हैं बांसुरी बजाकर, ऐसे नहीं, पर वो हमेशा भगवान की शक्तियों का भान करता है कि भाई भगवान की शक्तियों का हमेशा, जैसे जो कुछ प्रभुपाद की जो छोटी किताबें हैं पूर्णता की, और वो पाथ ऑफ परफेक्शन और एलिवेशन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और ऑन द वे टू कृष्णा, ये 3 पुस्तकों में भगवान की शक्तियों का वर्णन किया। और वो राज विद्या वाली पुस्तकों में भी प्रभुपाद ने वर्णन किया है कि एक साधक कैसे हर जगह भगवान के दर्शन कर सकता है, कि भगवान की शक्ति है। जैसे ओके पंखा चल रहा है तो बोली ये भौतिक शक्ति है, ये बारिश आ रहा है, और रसोपियम कि भाई पानी में भी भगवान क्या है, स्वाद है। तो हमेशा वो कृष्ण स्मरण में लगा रहता है। यस, तो उत्तम अधिकारी किसी को अभक्त देखता नहीं, वो सब में सबको भक्ति देखता है, उसको किसी में कोई दोष नजर नहीं आता, वो उत्तम है। मध्यम क्या है, वो अभक्त और भक्त के बीच में अंतर करता है।
और कनिष्ठ अभी बेचारा चालू ही हुआ है, वो नियो फाइट है, नया नया फाइट कर रहा है। तो इसमें से भक्ति कौन दे सकता है? कौन बताना चाहेंगे? कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम? हाँ, मध्यम। मैंने पूछ रहे कि बता रहे? यस, मध्यम अधिकारी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधव कादेमनी बताते हैं कि भाई मध्यम अधिकारी, क्योंकि उत्तम अधिकारी तो आपको भक्त देखता ही नहीं है, तो क्या देगा बेचारा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद भी बताते थे कि उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी के स्तर पर आकर प्रचार करते हैं, ये दया है। उत्तम अधिकारी अपना एक स्तर नीचे करते हैं और मध्यम अधिकारी के स्तर पर आकर वो क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेद बदलाते हैं और मध्यम अधिकारी के हृदय की भक्ति ही हमारी भक्ति का कारण बनती है। ये माधुर्य कादम्बनी का क्या है? सार है पहले अध्याय का, कि भाई मध्यम अधिकारी की भक्ति, उनके हृदय में जो भक्ति है, जब उनसे हम श्रवण कीर्तन करते हैं, स्मरण फिर होता है, तब उनकी भक्ति हमारे हृदय में क्या है? प्रविष्ट करेगी। यस, क्योंकि भक्ति के दो लक्षण हैं, एक यदृच्छया जो 11वें स्कंद में बताया गया, और क्या? अहेतु की। यदृच्छया और अहेतु की, मतलब भक्ति अहेतु की है, भक्ति का कोई हेतु नहीं है। मतलब ये हम ये नहीं बोल सकते कि दान करने से भक्ति मिलेगा, तप करने से भक्ति मिलेगा, नहीं। भक्ति केवल, इवन आपको पता है, भक्ति इतनी स्वतंत्र है कि भक्त ही केवल भक्ति देने में समर्थ है, वो भी है मध्यम अधिकारी। भगवान तो क्या ताला है, भगवान का संग करोगे तो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा भक्ति, पर भक्त का संग करोगे तो अवश्य भक्ति मिलेगी। क्योंकि हम जिनसे आकर्षण उत्पन्न करना चाहते हैं, यदि उनका संग करेंगे हम, तो पता नहीं उनके साथ आकर्षण होगा नहीं होगा, पर जो उनसे आकर्षित है उनका यदि संग करेंगे तो वास्तविकता में हम उनसे आकर्षित हो पाएंगे, है ना। तो इसीलिए मध्यम अधिकारी के हृदय की भक्ति ही हमारी भक्ति का कारण है। मतलब भक्ति देवी स्वतंत्र है और उसको केवल भक्त ही दे सकते हैं। और भक्ति कब प्रविष्ट होगी उसके हृदय में? दो है, एक भक्ति स्वतंत्र इच्छा। क्या? भक्त की स्वतंत्र इच्छा। भक्त चाहता है, जैसे नहीं मंदिर में बहुत सारे दर्शनार्थी आते, तो भक्त यदि चाहता है कि मैं इसको बताऊं कि आओ प्रोग्राम में आओ, स्वतंत्र इच्छा है ना भक्त का, नहीं भी बोल सकता है, उसको गीता दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। यस, है ना। तो ये भक्ति स्वतंत्र इच्छा से भक्ति प्राप्त होता है। और दूसरा, सामने वाले की स्वतंत्रता। इसीलिए क्या है, हर चीज ये भौतिक संसार में क्या है? फ्री विल है। क्या है? फ्री विल, चॉइस। क्या? चॉइस। तो वो जो सामने वाला व्यक्ति है उसके चॉइस पर आधार करता है कि वो भगवद गीता लेगा कि नहीं, वो सत्संग कार्यक्रम से जुड़ेगा कि नहीं। तो सामने वाले की स्वतंत्र इच्छा और मध्यम अधिकारी की स्वतंत्र इच्छा, यदि दोनों की इच्छा मिल गई तो दूसरे साधक के हृदय में क्या होगा? भक्ति मिलेगा। कभी कभी हम ऐसे हताश हो जाते हैं कि अरे कोई प्रोग्राम में आता नहीं, इतना रजिस्ट्रेशन किए, ये किया, क्या हुआ, हमारे अंदर शुद्धता नहीं है, ये सब पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, क्या क्या समझते रहते। पर ऐसा नहीं है, आपने प्रयास किया पर वो सामने वाले ने प्रयास नहीं किया ना, उसने वो स्वतंत्र इच्छा नहीं कर रहा है, वो अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ रहा है। नहीं आना मेरे को, नहीं तो मरो, फिर क्या करो, नहीं आना है तो नहीं आना है। समझ में आ रहा है? तो दो प्रकार से भक्ति आधारित होता है, तब हम उसको वो साधक के हृदय में भक्ति का बीज दे सकते हैं। यस, तो इसलिए बताया गया ना चैतन्य चरितामृत 19वां अध्याय 151वां श्लोक, क्या? ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो
भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। यहाँ तो प्रसाद तो सबको दिया जाता है, आओ आओ प्रसाद लो, नहीं हम नहीं लेंगे, तो फिर क्या कर सकते हैं, है ना। तो भक्ति देवी क्या है, स्वतंत्र है। भक्ति का स्वभाव क्या है, स्वतंत्र है। भक्ति मतलब केवल और केवल भक्त दे सकते। इसीलिए आप देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वास्तविकता में 12 स्तर बताते हैं, एक 8 विजिबल है, पर आपको पता है श्रद्धा से पहले भी 2 स्तर आते हैं। कौन से, एक तो वो सुकृति और वो क्या बोलते हैं महत सेवा, मतलब सुकृति और महत सेवा। यानी कहने का अर्थ है कि जब वो महत सेवा करेगा, वास्तविकता में भक्तों की सेवा करने से भक्ति के ये जो प्रक्रिया है उसमें दृढ़ श्रद्धा प्राप्त होती है ना। वो जब सेवा करेगा तब उसके अंदर भक्ति युक्त श्रद्धा, शास्त्र युक्त श्रद्धा आएगी। क्योंकि 2 प्रकार की श्रद्धा होती है, तो बलो उत्पादी की श्रद्धा और शास्त्रीय श्रद्धा। बलो उत्पादी की श्रद्धा क्या है कि अरे हाँ पूरा संसार जाता है मंदिर, हम भी जाएंगे। उसने कभी गीता पढ़ा नहीं है, उसने गीता भागवत का अध्ययन किया नहीं, उसको पता नहीं है, बस खाली आता है मंदिर, क्या मंदिर जाना चाहिए, हमारा कर्तव्य है, या फिर आउट ऑफ इच्छा आता है। वो पहला स्तर, क्या भगवान बताते आर्थ अवतार जिज्ञासु ज्ञानी, जो पुण्यशाली लोग होते हैं वो सब मेरी शरण में आते हैं। पर वो महत सेवा और महत कृपा, ये जो होता है महत सेवा और महत कृपा श्रद्धा से पहले, ये जब होगी, महत सेवा करेगा तो महत कृपा, भक्तों की सेवा करेगा तो उसको कृपा मिलेगी, और वो कृपा से फिर उसके हृदय में श्रद्धा का विकास हो जाएगा, है ना। हम सब आए, है ना, तो हो सकता है कि पिछले जन्मों में हम भक्ति विनोद ठाकुर या सरस्वती ठाकुर या प्रभुपाद के जमाने में रहे होंगे, है ना। तो कभी कभी प्रसाद खाने आते होंगे, कभी कीर्तन में हुआ होगा, कभी 2-5 रुपया दान दे दिया होगा, तो आज फिर से नए नए हैं तो जल्दी से मतलब क्या बोलते हैं जुड़ गए, क्योंकि उधर महत सेवा महत कृपा लेके आए हैं, तो क्या वो जुड़ गए। इसलिए आप देखिए कुछ लोग आते हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाते हैं, या सीधा जंबो जेट की स्पीड से प्रगति करते हैं, और कुछ लोग बेचारा कछुए के वो पीछे डाल देते हैं, उनका ये गति से प्रगति होता है। थोड़ा थोड़ा सुकृति है बेचारे के पास, है ना। और कुछ लोग इतना सुनने के बाद भी उनका कुछ नहीं होता, क्यों, क्योंकि थोड़ा श्रद्धा नहीं है। वो बलो उत्पादी की श्रद्धा है, बल से उत्पन्न की गई, ये समाज में ट्रेडिशन है, कल्चर है, इसीलिए वो क्या है, ये करता रहता है। पर जब व्यक्ति वास्तविकता में आता है कि हाँ शास्त्र में बताया गया मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, ये है, हम क्यों इतना दुखी होते हैं, और फिर मनुष्य जीवन के जो प्रश्न की यथार्थ ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए, जब वो साधु संग करेगा तभी तो पता चलेगा। हाँ क्या लगता है, साधु संग करेगा तभी तो पता चलेगा। क्या भगवत गीता उड़ते उड़ते आएगा आपके पास, किलो हो मेरे को दो, पढ़ो मेरे को, नहीं, वो कोई भक्ति बताएगा कि पढ़ो भाई भगवत गीता पढ़ो, है ना। भक्ति बताएगा कि आओ मंदिर, भक्ति बताएगा हरे कृष्ण महामंत्र करो, है ना। नहीं, शास्त्र थोड़ी बताएंगे डायरेक्ट आके। भगवान आते हैं क्या, आते हैं बांसुरी बजाते बजाते, ओहो हरे कृष्णा मंदिर में आए हो, आओ आओ गीता पढ़ो, नहीं, वो तो कौन भक्ति बताते हैं। तो भक्ति कौन देने में समर्थ है, भक्ति ना। भगवान तो कुछ बोलते ही नहीं, मिलेंगे बाद में कभी, है ना। तो भक्ति स्वतंत्र है, क्यों, जैसे मतलब भक्ति से ही, मतलब भक्ति का कोई कारण नहीं, यद इच्छया। भक्ति का कारण क्या है, भक्ति सेल्फ पॉजिटिव है। भक्ति का कारण क्या है, भक्ति। भक्ति किससे आती है, भक्ति से। और भक्ति किसके पास है, भक्ति शक्ति किसके पास है, भक्ति शक्ति किसके पास है,
हाँ नहीं नहीं, किसने भगवान को पूरा शक्ति, भगवान ने किसको शक्ति दे रखा है भक्ति वितरण करने का? श्रील नारद मुनि। नारद मुनि क्या करते हैं? हाँ, वो पंचतत्व वर्णन में आता है ना भक्ति शक्ति, तो नारद मुनि के पास है भक्ति की शक्ति देना, वही परंपरा में आते हैं। हाँ, और वही परंपरा कृष्ण शक्ति बिना आर नाही तार प्रवर्तन, श्रील प्रभुपाद या श्रील प्रभुपाद का संग करते हैं लोग, पुस्तक वितरण करते हैं हम जब, है नो। मैं एक पुस्तक में पढ़ रहा था अभी, जो हमारे बहुत वरिष्ठ पुस्तक विक्रेता है उन्होंने पुस्तक लिखा है, नवीन नीरद प्रभु ने, कि उसमें एक बताया गया कि एक रशिया के उधर, रशिया साइड एक व्यक्ति था, उसको भगवत गीता प्राप्त हुई होगी, मतलब प्राप्त हुई यानी कि कोई भक्त ने नहीं दी, मतलब पुस्तक उसने एक बुक स्टोर में गया था, तो सब पुस्तकें देख रहा था, तो उसने प्रभुपाद की भगवत गीता एज इट इज भी रखी थी, तो उसने क्या किया, भगवत गीता लिया, पढ़ना चालू किया। इसमें क्या था कि उसने पढ़ा, पर उसको प्रभुपाद कौन है पता नहीं, ऐसी कोई संस्था है पता नहीं, कभी भक्तों से मिला नहीं, कभी भक्तों को देखा नहीं, कुछ नहीं। भगवत गीता पढ़ के वो जब लास्ट में पढ़ता है, जब कृष्णा बताते हैं कि जो ये संदेश का प्रचार करता है उससे ना प्रिय भक्त कभी हुआ है ना होगा, तो उसको लगा कि हाँ मुझे भी ये पुस्तक का वितरण करना चाहिए। तो फिर से वो स्टोर में जाता है, अन्य भगवत गीता खरीदता है और वो खुद बांटने लगता है। समझो आप, अभी तक उसने कोई इस्कॉन के भक्तों का संग किया नहीं है, किसी ने आज्ञा दिया नहीं है, उसको पता भी नहीं ऐसा कोई संस्था है और ऐसा कोई आंदोलन चल रहा है। खाली प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ के उसको इतना आनंद आया, इतना अच्छा लगा उसको कि वो बिना किसी से वो क्या है, पुस्तक वितरण कर रहा है। बोलो, ये प्रभुपाद के संग का प्रभाव है या फिर ये प्रभुपाद के पुस्तकों के संग का प्रभाव? तो अंदर क्या प्रभुपाद ने दिया है? भक्ति। तो गया ना उसके अंदर, महत संग किया, तो और महत संग किया तो संग में आदेश मिला कि वितरण करो, तो मिला ना फिर कृपा। यस, तो ऐसे भक्ति क्या है, बहुत ही महिमा मंडित प्रक्रिया है। और भक्त नहीं होते तो इसका आयोजन ही कैसे होता, ये भागवतम क्लास का और ये सब सुनने का मौका, और हम जब आए तब इधर सत्संग ही नहीं होता, तो फिर हम तो क्या, जो कर्मकांडीय मंदिर होते हैं, जो बड़े बड़े भारत में सुप्रसिद्ध मंदिर होते हैं, यस, कुछ मंदिर खाली मैनेजमेंट के लिए बनाए जाते हैं। मैनेजमेंट करो, लाइन में खड़े रहो, चलो प्रसाद लेके घर जाओ, है ना। पर वास्तविकता में मंदिर मैनेजमेंट करने के लिए या दान पेटी भरने के लिए नहीं होते हैं। मंदिर किसके लिए होते हैं? सबको भक्ति देने के लिए। या और मैंने श्रील तमाल कृष्ण महाराज के प्रवचन में सुना था कि भक्ति 3 तरीके से लोगों के अंदर हम वितरित कर सकते हैं, प्रसाद वितरण करने से, पुस्तक वितरण करने से और हरि नाम संकीर्तन करने से। ये 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सबको भक्ति प्रदान कर सकते हैं और भक्ति के अंदर सबका जो सुदृढ़ता है वो दे सकते हैं, है ना नहीं। हरिनाम का मतलब संकीर्तन करने से सबको भक्ति मिल सकता है, पुस्तक वितरण और प्रसाद वितरण, श्रद्धा। इसलिए आप देखिए मंदिर में प्राय क्या किया जाता है, बाहर क्या होता है, खिचड़ी वितरण। अभी अन्न क्षेत्र बनेगा पूरा, आओ आओ प्रसाद खाओ, है ना। फिर 2-3 जन्म के बाद भक्त बनना, यदि खाली प्रसाद खाके घर चले गए तो। यस, वो सुकृति मिल देगा, वो धीरे धीरे है। यस, पुस्तक ले जाओ और पढ़ो, और फिर यदि संपर्क में आए तो फिर भक्त बन जाएंगे। यस, तुरंत ही। और क्या, हरि नाम। यस, ये 3 करने से वास्तविकता में सबके अंदर श्रद्धा का विकास होता है और हम सबको क्या कर रहे हैं, भक्ति का क्या कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। कि बहुत सुंदर प्रक्रिया है कि आप सब जुड़िए, नो। जो प्रभुपाद का प्रस्तुतिकरण है कि 5 साल का बच्चा भी नाम जाप कर सकता है,
कर सकता है ना? 5 साल का बच्चा ध्यान योग करेगा तो, अष्टांग योग करेगा तो शास्त्र अध्ययन समझ सकता है? कुछ नहीं। पर हरे कृष्णा तो सभी बोल सकते हैं। तो ऐसे ये भक्ति का बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है कि बहुत ही क्या है, सरल प्रक्रिया है। और दूसरे प्रक्रियाओं में तो कैसा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, यम नियम। पहले क्या, मन पर वशीकरण करना पड़ेगा, इंद्रिय निग्रह करना पड़ेगा, तब आप अष्टांग योग में आगे बढ़ पाओगे, है ना? नहीं, दूसरे अंगों में। पर भक्ति योग में कैसा है कि करते करते हो जाएगा। पहले में क्या है, दूसरे प्रक्रियाओं में कि पहले आपको वैराग्य लाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। पर भक्ति योग में कैसा है कि भक्ति योग का पालन करते करते ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होगी। हाँ, जैसे श्रील प्रभुपाद बताते थे, सादा जीवन उच्च विचार, हाँ, कि बताते थे कि भी ठीक है, 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन लो, 1-2 गाय लो, और फिर क्या करो, खुद पकाओ और खुद खाओ, है ना? उच्च जीवन की भाई भक्ति की सरल प्रक्रिया है कि भाई ये जो भौतिकतावादी जीवन है उसमें ज्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। रोजी रोटी प्राप्त करने के लिए, दो वक्त का खाना ढूंढने के लिए और ये सब के लिए उसमें भी अशुद्धि आएगी। और ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स, मतलब ऐसा लगता है कि बस खाली पूरा संसार भोग 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 ही भोग। कितना भोग करते हैं लोग कि नहीं, वो 3-4 महीने का एक पैकेज होता है। आप अगर समुद्र में जाएंगे तो तैरती होटल है ना, उसमें आपको रहना है और उसमें जिम होगा, डांस पार्टी होगा, बहुत सारे अलग अलग भोग। अभी तो इंटरनेट सुविधा भी दे दिया है अंदर। 100 दिन, 90 दिन, 1 हफ्ता, 12-15 दिन का पैकेज होता है। अंदर रहो, है ना, और जितना भोग कर सकते हो, हाँ, उतना करो, भोगीलाल बनो। जितना हो सकता है उतना, मतलब क्या बोलते हैं, करो। लोगों को लगता है कि वाह वाह वाह, बोर नहीं होते, वो आपकी बोरनेस का ध्यान रखते। उनका गोल क्या होता है, डिस्क्लेमर होता है कि आप एवरीडे एक वस्तु करोगे पर आप बोर नहीं होंगे। आपको 100 दिन के बाद भी लगेगा और थोड़ा रह लो। लोगों के पास इतना फालतू समय होता है, प्रैक्टिकली वो वर्थित कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं करते अपने जीवन में, बस वही करते रहते हैं। इधर उधर घूमने जाते हैं, ट्रैकिंग करते नहीं। बहुत सारे लोग बाइक से पूरा देश घूमेंगे, हम घूम के आए, घूम के क्या मिला, समझे आप? कुछ नहीं, पेट्रोल गया खाली। एक्सप्लोर किए, एक्सप्लोर करके भी क्या सार पहुंचा तुम्हारा? कि और एक्सप्लोर करेंगे, दिल मांगे मोर। तो इतना, मतलब बेचारा घूमता रहा, जो संतुष्टि के पीछे भाग रहा था वो तो उसको मिला ही नहीं, है ना? घूमते घूमते भी सुनेगा ये दुनिया, ये महफिल, है ना? तो घूम क्यों रहा है भाई? हाँ, तो इसीलिए ये जो भौतिक, मतलब जो प्रगति कर रहा है, ये जो भौतिक सिविलाइजेशन है वो पूरा प्रगति कर रहा है, पता नहीं प्रगति कर रहा है, अधोगति कर रहा है, पता नहीं, कुछ तो कर रहा है ना? तो बोले कि ये सब छोड़ो यार, ये जो भक्ति की प्रक्रिया, जो सादा, मतलब क्या बोलते हैं, जीवन है, उस और देखो तुम लोग। हाँ, ये देखो और ऐसा कुछ प्रक्रिया का पालन करो। इसलिए आप देखो अभी लोग क्या कर रहे हैं, रिजॉर्ट में जाना है उनको। तो पहले फार्म थे हमारे उधर, अभी फिर से वहीं का वहीं उनको जाना है, बैक टू द बेसिक्स। फिर से आ गए, कहाँ फार्म हो, पहाड़ हो, नदियां हो, हैं वादियां हो, वहां जाना है, बिल्डिंगों में नहीं रहना है। तो पहले भी तो वही तो बता रहे थे
तो क्योंकि व्यक्ति का क्या है कि पहले बिगाड़ता है फिर सीखता है कि हाँ यही करना था, तो फिर तो वही तो देखे गए हैं क्या कि भाई आप थोड़ा गाय लो, खेत में जाओ और शुद्ध मतलब क्या बोलते हैं प्रक्रिया का क्या करो, पालन करो, जिससे क्या है कि भक्ति की प्रक्रिया और सरल लगेगी या ये और सरल हो जाएगी, है ना। नहीं तो भक्ति इतना सरल प्रक्रिया है और भक्त बड़े दयालु है और भक्तों का संग सुखदेव गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद ने दिया और हमारे इस्कॉन के इतने वरिष्ठ गुरु वृंद और भी अन्य अन्य वैष्णव, है ना। तो भगवान, भक्ति और भक्त तीनों के तीनों सरल क्या है, पूरा सरल प्रक्रिया है, कैसे जिया जाए, कैसे किया जाए। क्योंकि भक्ति कैसा है कि लाइफ स्टाइल है। भारत में लोग क्या समझते हैं कि हाँ आध्यात्मिक बनना चाहिए, धार्मिक बनना चाहिए, भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण करेंगे पर उतारेंगे कुछ नहीं, है ना। मंदिर आना चाहिए, रामनवमी पे, जन्माष्टमी में बड़ी भीड़ लगा रहता है। उनको लगता है कि बस जन्माष्टमी के दिन ही कुछ मतलब क्या बोलते हैं जादू है, अन्य दिनों में तो आना पाप है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। ऐसा भक्ति तभी होता है, फेस्टिवल डिवोटीज तभी होता है, बाकी अन्य दिन भक्ति किया तो कुछ पला नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। तो कहने का अर्थ है कि भाई भक्ति तो 12 साल करो, कभी भी मंगला आरती में आओ तो जन्माष्टमी की जो मंगला आरती वही फल कल भी आओगे तो वही मिलेगा, है ना। ऐसा कुछ वो शास्त्रों में एंकरेज किया गया है कि एटलीस्ट कुछ नहीं कर रहे हो तो उधर तो आ जाओ तो आपको ज्यादा मिलेगा, आपको ज्यादा मिलेगा, है ना। क्योंकि जन्माष्टमी में भगवान भी वही खड़े हैं, नीचे आ जाएंगे क्या, इधर ही होंगे। तो कभी भी भक्ति का प्रक्रिया का पालन करो, कितनी सुंदर प्रक्रिया। कभी भी नाम लो या कहीं पे भी लो, नेटवर्क हमेशा आएगा, नेटवर्क लॉस नहीं होगा। कृष्णा तक ऐसा नहीं होता कि अरे ये कहाँ माला कर रहे, नेटवर्क नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा है, हमेशा सुनाई देगा उसको। तो कितनी सरल और सुंदर प्रक्रिया है। हम कुछ लोग उपवास कर करके मर जाते हैं, इधर तो इतना होता है कि भाई खत्म कैसे करे। कभी 56 भोग आता है या फिर इतना प्रसाद होता है कि ले जाओ प्रभु, ले जाओ इसको, इधर से बांट दो सबको, इतना होता है। सरल प्रक्रिया है कि बैठ के माला करो, जाप करो, बैठ के सुनो, बस हो गया। कुछ ज्यादा वो क्या है कि अपनी जो प्रवृत्तियां है, अपने जो टैलेंट है वो भगवान की सेवा में लगाओ। अन्य में तो क्या है कि आप फोटोग्राफी लगा नहीं सके, अष्टांग योग में क्या करोगे, अलग अलग अष्टांग योगी की फोटो पाड़ो, ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा है, नहीं। पर भक्ति योग में ये दिया गया है कि नहीं आप कर सकते। कुकिंग करोगे तो उपवास करना है, उधर कहाँ बेचारे को गुलाब जामुन खाने मिलेगा, इधर तो अरे गुलाब जामुन प्रसाद है, प्रसाद, वो भी खाता है क्या, हाँ यार प्रसाद है और लाओ। और ये बताने कि साध्य, इधर एक साध्य शब्द का वर्णन हुआ है, तो साध्य और साधन भक्ति में एक ही है। शुरू भी हरे कृष्णा से हुआ था, अंत भी हरे कृष्णा से होगा। अन्य मायावादी लोग क्या बोलते हैं कि पहले ये सब तो भक्ति तो बिगिनिंग के लिए है, अंत में तो फिर क्या कुछ और करना है, पता नहीं गोलोक से ऊपर कुछ होगा तो उधर जाएंगे ये लोग, समझे आप। तो इधर क्या है, साध्य और साधन एक ही है, कृष्ण ही साध्य है और साधन भी क्या है, कृष्ण ही है। और प्रक्रिया हरे कृष्ण महामंत्र ही है। पूरा का पूरा क्या है कि सरल है कि हम जिनसे प्रेम करते हैं उनके साथ जो व्यवहार करते हैं उनको पहले खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो इधर भी क्या करना है, वही करना है। इसलिए युवा लोग क्या है ज्यादा आकर्षित होते कि हाँ ये तो सरल प्रक्रिया, कुछ ऐसा बाबा आजम के जमाने का ऐसा कुछ है नहीं जो इम्प्रैक्टिकल, अरे हम ये नहीं कर सकते, अरे इसमें तो ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, कोई नियम नहीं है। पर क्या है, एक ही नियम है कि भाई करना है, समझा। बाकी जगह अलग अलग चीजें होती है। तो हमेशा हम अप्रिशिएट करते रहे भक्ति की प्रक्रिया को, वाह 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 क्या दिया है, क्या दिया है। यस, हम सब इधर आए हैं, ब्रह्मचारी, सन्यासी या जो भी है, दान देने का किसका कर्तव्य है, गृहस्थों का। हाँ,
तो गृहस्थ समय का दान नहीं कर सकते, हम सब क्या कर सकते हैं, समय दान दो, या समय के निकाल के सेवा करो, या तो फिर क्या करो, लक्ष्मी से दान दो। आप समय का दान दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर समय का दान नहीं दे सकते तो क्या दो, फिर धन का दान दो। यस, उससे क्या होगा, शुद्धि होगा। इधर तपस्या क्या है, एक पैर पर हरे कृष्ण महामंत्र नहीं करना है, हम तो दो पैर पर भी नहीं कर सकते, गिर जाते। तो इसीलिए क्या है कि एटलीस्ट सुबह उठ के माला कर लो। यस, और स्वाध्याय है, ऐसा नहीं कि हिमालय में जाके भगवद गीता खोल के बैठना है ठंडी में, नहीं, अपने रूम में ऐसे जैकेट वैकेट पहन के बैठो, मंदिर में बैठो और भक्तों के संग में क्या करो, अध्ययन करो। और व्रत थूक भी नहीं निकलना है, ऐसा कुछ नहीं है। एकादशी है, हमारा तो फीस्ट होता है एकादशी में भी, फास्ट की जगह फीस्ट, यहाँ कि खाओ प्रभु खाओ, आप भी क्या याद रखोगे, एकादशी की रस मलाई। यस, खाते हैं हम। तो सरल प्रक्रिया है कि नाचो गाओ ABCDE, जैसे हम नॉर्मल आते थे सुनते थे ना, कि बस इतना ही करना है आपको, ABCDE करना है, एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग, डांस, डाइट या और एंगेजमेंट, इतना क्या करना है, बड़ा क्या है, सुंदर प्रक्रिया है। तो भागवत सुन के, गीता सुन के वास्तविकता में ये प्रक्रिया करना है, ये प्रक्रिया में आनंद लेना है, ये प्रक्रिया उत्साह के साथ करते रहना है। कैसे करना है, उपदेशामृत में बताया गया, क्या, उत्साह निश्चयत धैर्य तत्त कर्मा प्रवर्तन है, संगत आ गया सतोवरे षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह के साथ क्या करना है, भक्ति करना है। और प्रभुपाद ने क्या बताया, उत्साह मतलब एंडेवर विथ इंटेलिजेंस, दैट इज कॉल्ड उत्साह। यस, प्रयास, बुद्धिमत्ता से प्रयास कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, उत्साह। उत्साह मतलब ये नहीं कि ना हमेशा नाचते रहो, ये मंगला आरती होगा, अच्छी बात है, वो अंदर होना चाहिए कि हाँ ऐसा भी करो तो भी मतलब ठीक है ना, नहीं ऐसा भी करो तो अच्छी बात है, पर उत्साह आना चाहिए कि कब 4 बजेंगे। जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का उदाहरण दिया जाता है कि महाराज 3 बजे उठ के देखते हैं कि अरे अभी तो समय है, अभी तो समय है, तो वो एक प्रकार का क्या है, उत्साह है ना। पर हमारे जैसे मतलब मेरे जैसे लोग क्या करते, अरे अभी तो 3:15 हुए, अच्छा है अभी भी आधा घंटा सोने का मजा आएगा, अभी 5 मिनट सो लेता हूँ, तो फिर वो बेचारा कैसे करेगा, उसको उत्साह नहीं बोलते, कि उत्साह के साथ, है ना। और जब हम उत्साह रखेंगे तो फिर क्या आएगी, कुछ बाधाएं भी आएगी। हाँ, मन बोलेगा नहीं जाना है, तू बेचारा देख कितना 10 मिनट लेट सोया था तू, है ना, पर उसने क्या निश्चय कर लिया है कि नहीं आज तो मैं जाऊंगा, पूरा निश्चय के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, है ना, कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर क्या मैं भक्ति की प्रक्रिया का पालन करूंगा। जो भी मेरे कष्ट हैं वो निश्चय के साथ क्या है, लगा रहता है, लगे रहो भक्त लोग। यस, और फिर कभी हम कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, पर हमें क्या रखना है, धैर्य, क्या रखना है, धीरज धारण करके रखना है। यस, धीरज प्रभु को क्या रखना है, साथ में रखना है। धैर्य को हमेशा क्या करना है, धारण करते रहना है कि भाई हाँ होगा होगा। ऐसा नहीं कि प्रभु कब से माला कर रहा हूं, अभी भी काम वासना आ रहा है, जा नहीं रहा है, तो कब से कर रहे हो प्रभु। हाँ, पूर्व संस्कार और हमारे कुछ फल भी तो है ना, मिटने में समय लगेगा ना। आज भर्ती तो कल चक्रवर्ती, ऐसा नहीं होता ना फिर, है ये कोई खाने की चीज थोड़ी है, आज हरे कृष्ण और कल शुद्ध भक्त। यस, उसमें क्या रखना पड़ता है, थोड़ा धैर्य धारण करना पड़ता है। भगवान खुद आशा देते हैं कि मेरा भक्त को पता है, 20वें अध्याय 11वां स्कंद, मेरे को भक्त को पता है कि भोग क्या है, दुखों का कारण है, भोग से रोग होते हैं, पर फिर भी उसके अंदर जो वासना होती है, उस मतलब उसके अंदर जो प्रकृति के गुणों का प्रभाव है, उससे वो कर भी बैठता है, पर फिर भी मेरे भक्त को हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, फिर भी उसको क्या करता है, दृढ़ निश्चय से भक्ति योग में
पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि छोड़ना कोई सॉल्यूशन है ही नहीं ना। अगर कोई ये सोचेगा कि अरे मैं ये नहीं कर पा रहा हूं तो ये मतलब ये बड़ी बड़ी बातें हैं, ये मेरे लिए नहीं है। अगर ये नहीं करोगे तो और क्या उपाय है बताओ, और क्या उपाय है? और कुछ है कि ये होगा उसके बाद होगा? नहीं, वैराग्य ऐसा नहीं आएगा। कृष्णा से जितना आसक्ति होगा उतना ही भौतिक चीजों से अनासक्ति होगा। तो पहले कृष्णा से आसक्ति, फिर विषय भोगों से अनासक्ति, है ना? यस, क्योंकि परम दृष्टा निवर्तते, पहले हायर टेस्ट आएगा तभी तो लोअर टेस्ट छूटेगा। अभी आपकी थाली में से किसी को चपाती लेना है तो ऐसे कैसे दे देंगे? गुलाब जामुन देगा तो ही तो देंगे नहीं आप। तो भक्ति जैसे गुलाब जामुन, भक्ति में रस आएगा तभी तो फिर वो गाना वाना छोड़ेंगे, वरना तो क्या, कुछ तो करेगा व्यक्ति। शून्यवादी तो रह नहीं सकता है। आके क्या करो, बस अभी बाहर भोगों को देखना नहीं है, पर क्या पॉजिटिव एंगेजमेंट, अर्थ प्रवृत्ति और अनर्थ निवृत्ति। तो अर्थ प्रवृत्ति में लगे रहेंगे तो अनर्थ निवृत्ति होगा। यस, इसलिए अर्थ प्रवृत्ति में जितना लगे रहेंगे उतना हम अनर्थों को भूल जाएंगे। काम वासना से बचने का सिंपल सरल उपाय है क्या? अपने आप को हमेशा बिजी रखो। काम वासना आ रही है मतलब हमारे पास इतना कुछ करने को नहीं है, इतना अपने आप को एंगेज रखो, इतना एंगेज रखो कि भाई याद ही ना है कि अरे ऐसा कुछ होता है क्या। यस, जैसे आप देखेंगे कि आप जब बहुत टेंशन में होते, कैंप का मैनेजमेंट करना होता है या फिर मतलब कुछ सेवाएं होता है ना, तो आप देखें हम जो भी देखेंगे, प्रसाद देखेंगे या फिर धनम जन्म सुंदरी सभी को देखेंगे ना, तो भी हमारा मन आकृष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम क्या है, उसमें एंगेज है। इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, समाधि है। समाधि मतलब आप जब पुस्तक वितरण करोगे तो और कुछ याद नहीं आएगा, या फिर कोई भी सेवा करोगे तो उसमें अगर आप प्रविष्ट हो जाओगे, मन बुद्धि वाणी इंद्रियों से पूरे अंदर आ जाओगे, तो फिर ये नहीं आएगा। हाँ, तो बड़ा सरल प्रक्रिया दिया गया है ना? नहीं तो बस इसमें लगे रहिए और हमेशा क्या है, कृष्ण भावना भावित बनना है कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये प्रक्रिया का पालन करते करते श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। कोई टीका टिप्पणी कुछ रह गया, कुछ जिज्ञासा? हाँ, स्टार्टिंग में जैसे कि आपने बोला कि भक्ति स्वतंत्र है, कृष्णा चाहे तो वो लाइक मतलब जल्दी ही दे दे, प्योर डिवोशन लव दे सकते हैं। और फिर लास्ट में आपने बोला कि माला करें पूर्व संस्कार के कारण हम मिल नहीं रहे, हम नहीं कर पा रहे, तो एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा, तो पेशेंस रखना चाहिए। वो ऐसे साथ में कैसे? हाँ, इसलिए आप देखिए, क्योंकि भक्ति में 3 प्रकार से होते हैं ना, एक तो साधना सिद्ध होते हैं, एक तो कृपा सिद्ध होते हैं। तो हम साधना सिद्ध बन नहीं पाएंगे, हमें तो फिर कृपा ही चलेगा। तो एक्चुअली कृपा लेने के लिए हम साधना कर रहे हैं कि कभी मैं सेवा करूंगा, मतलब भक्ति में प्रगति ऐसे होता है। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर आगे बताते हैं कि वास्तविकता में शुद्ध भक्ति कैसे मिलता है, उसमें एक कंपोनेंट्स होता है कि भक्त का फेवर, है ना। शक्ति संचारित प्रचारक भी हम ऐसे बनते हैं। चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है कि भक्त का फेवर, किसी भक्त का एक फेवर हो कि भाई अगर कोई हम सेवा कर रहे हैं, जैसे हम मंदिर क्लीनिंग कर रहे हैं, ठीक है, और कोई वरिष्ठ भक्त है, उसने हमको देखा और उसने सोचा कि वाह कितना अच्छा भक्त है। आजकल कितने लोग हैं जो हरे कृष्णा भी नहीं बोलते हैं, जिनके अंदर इतना अहंकार होता है, और ये भक्त इतना पढ़ा लिखे होने के बावजूद भी मंदिर में झाड़ू मारने का काम कर रहा है। इसलिए आप देखो प्रतापरुद्र महाराज को कैसे कृपा मिली, महाप्रभु ने देखा कि ये राजा होकर भी क्या कर रहा है, झाड़ू मारने का सेवा कर रहा है ना। तो इसीलिए हम सेवा में एंगेज होते हैं, इसीलिए हम हृदय से विनम्रता के साथ सेवा करते हैं कि वो सेवा से वास्तविकता में इतना कुछ वो है नहीं, पर भक्त देखेंगे कि वाह कितना अच्छे से ये सेवा कर रहा है, और भक्त हमारे से प्रसन्न होंगे। और जो भक्तों की जो प्रसन्नता है, भक्तों की जो प्रसन्नता हो, वो हमारे भक्ति का कारण बनेगी।
और जब भक्त फेवर करेंगे कि प्रभु इसकी दीक्षा हो जानी चाहिए, नहीं भक्त लोग रेकमेंड करते हैं ना कि प्रभु कोई बात नहीं आपकी दीक्षा करवा देते हैं, ये क्या है? यही तो कृपा है। तो एवरीडे 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, तो ये सब दिखा के हम क्या कृष्णा को साबित करना चाहते हैं? वो सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं, समझा कि मैं रो रहा हूं प्रभु, मैं रो रहा हूं, वास्तविकता में मैं रो रहा हूं, है ना। तो भक्ति करना क्या है? ये एक्चुअली रोना है कि मेरे से गलती हो गया, अभी मेरे को आपके पास वापस आना है प्रभु, ऐसा क्या करते हो, ले लो ना, ले लो ना। तो फिर कोई भक्त देखेगा कि हाँ, फिर प्रभुपाद बोलेंगे बेचारे ने मैराथन में ठंडी में भी पुस्तक वितरण किया था, आ जाओ कोई बात नहीं, समझे आप। इस तरीके से फिर इसको देखा जा सकता है कि भाई इसलिए धैर्य धारण करना है। इसीलिए क्या, किसी को दिखाए ना दिखाए, यस, पर भक्तों को, इसलिए हम सर्विंग करते हैं ना, हमें कोई सर्विंग करता है तो क्या भाव आता है कि अच्छा भक्त है बेचारा, हमको प्रसाद सेवा कर रहा है ना। इसीलिए साधु संघ का एक ही लक्ष्य है या एक ही उद्देश्य है। संघ में आके क्या भाव होना चाहिए कि मैं कैसे वो भक्त को प्रसन्न करूं। साधु संघ एक दूसरे को आके प्रसन्न करने के लिए होता है। ये संघ का लक्ष्य क्या होता है? दोष दर्शन करना नहीं, पर संघ का लक्ष्य क्या होता है? एक दूसरे को अप्रिशिएट करना और एक दूसरे की सेवा करके कृपा लेना। कि मैं साधु संघ कर रहा हूं, ये भले कि कोई भी लेवल का भक्त है, पर इसकी भी मैं क्या करूं? कृपा लूं, जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने दिया। कि सार्वभौम भट्टाचार्य अभी भक्त बने थे अप्रैल या मई में, तो जून जुलाई में जब जा रहे हैं महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में, तो उनसे आज्ञा मांग रहे हैं कि आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं जाऊं वृंदावन। तो महाप्रभु सभी की कृपा मांगते हैं। इसलिए कविराज गोस्वामी बताते हैं ना कि छोटा बड़ा भक्तगण वंदो सवार चरण, कि जो छोटा भक्त है बड़ा भक्त है, सभी के चरण कमलों में वंदना करते हुए, कामना आशीर्वाद की कामना करते हुए मैं क्या कर रहा हूँ? कृपा मांग रहा हूँ, है ना। तो अगर ये भाव है तो वास्तविकता में हमें कृपा मिलेगी। ठीक है, हरे कृष्ण।